मिस्टर प्रेसिडेंट, तालिबान आ रहा है। बिने न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होई न प्रीत। समस्या के समाधान के लिए शांति से पहल करने की यही राम नीति थी। तालिबान कहिए, ISIS कहिए, अलकायदा कहिए, जैश कहिए, लश्कर कहिए, सबके नाम अलग अलग हैं, लेकिन सबका मिशन एक है। लेकिन आज यूं हो चुका है, क्यों? अमेरिका की वजह से। लेकिन इसी बीच विपक्ष के कुछ नेताओं ने एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है तालिबान पर, विपक्ष को मौका। इस्लामिक आतंकवाद ये तो दुनिया के लिए एक यथार्थ है, हकीकत है। इस शब्द से भागना क्यों? तालिबान अभी भारत की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाता दिख रहा है, लेकिन क्या भारत उस पर भरोसा कर सकता है? बताया आपको ये जा रहा होगा कि भारत ने तालिबान से बात की, नहीं, तालिबान ने मान मनौवल करके, भारत से गुहार करके, भारत से बात की तालिबान ने। भारत के पास ऑप्शन भी क्या है, ये भी अपने आप में सवाल खड़े होते हैं ना। जिन लोगों से थे खफा, आज करने चले वफा। सवाल है कि क्या भारतीयों की चिंता करने का मतलब तालिबान का समर्थन होता है? तालिबान मॉडल की दुहाई देने वालों की ये मांग मान ली गई तो क्या वो तालिबान का पूरा मॉडल लागू करने की मांग नहीं करने लगेंगे? हमेशा हम सुनते थे कि अमेरिकन लाइव्स मैटर, ब्रिटिश लाइफ मैटर्स, लेकिन इंडिया लाइव्स आल्सो मैटर्स। उन्होंने कहा ये तालिबान अफगानिस्तानी है ही नहीं, ये तो पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी है ये। भारत को कलाम चाहिए या तालिबान? क्योंकि अब तालिबान वो पुराना वाला तालिबान थोड़ी। महिलाएं चप्पल नहीं पहन सकती क्योंकि पैर की उंगलियां, हाथ की नहीं, चप्पल, पैर की उंगली नहीं दिख सकती। भारत में तालिबान के कितने टूल हैं? एक हाथ में कंप्यूटर, एक हाथ में कुरान। तालिबानी चीयर लीडर्स को आईना। और आज नसीरुद्दीन चचा ने जो बात कही है वो वाकई सही। बिल्कुल सही कहा नसीरुद्दीन शाह ने, क्या गलत कहा है? तालिबान वहशी है, क्रूर आतंकी दरिंदे। जो लोग भारत की धरती पर बैठकर तालिबानी वैश्यों की वापसी का जश्न मना रहे हैं, वो भी कम खतरनाक नहीं है। लेकिन नसीरुद्दीन शाह साहब को तो खुद डर लगा था, और तालिबान ने, अफगानिस्तान ने कितने लोगों की आंखें खोल दी हैं, सोचिए। वहशी तालिबान, क्रूर तालिबान, दरिंदे तालिबान, आतंकी तालिबान, फिर क्यों साथ हैं कुछ भारतीय मुसलमान? शानदार बात कही है, कह सकता हूं मैं, ये जो तालिबान का यार है वो इस्लाम का गद्दार है। ठीक, मैं ये कह रहा हूं, यूएस देख रहा है, रशिया देख रहा है, चाइना तो मजे ले रहा है, इंग्लैंड देख रहा है, ब्रिटिश आर्मी चीफ कहते हैं दे आर टाउन बॉयज, है ना। कम उम्र में सितारों की मौत क्यों हो रही है, ये बात परेशान करने वाली है। ये क्या हुआ, कैसे हुआ? सिर्फ 40 साल की उम्र में सिद्धार्थ शुक्ला दुनिया छोड़ गए। क्या ग्लैमर सच में इतना जानलेवा है? क्या टेंशन से सितारे इस तरीके से ताश के पत्तों की तरह टूटते बिखरते चले जाते हैं? और कल तक बिल्कुल ठीक ठाक और आज सुबह वो उठते ही नहीं है। ऐसा क्या ग्लैमर, क्या ऐसा ही जानलेवा है? क्या ग्लैमर की दुनिया का तनाव सितारों की जिंदगी पर भारी पड़ रहा है? कितना ज्यादा दुख है, हम सब बस उसकी चर्चा कर सकते हैं। लेकिन जब एक ऐसा सितारा, हम ये कहते हैं फिटनेस फ्रीक, इतना फिट सितारा जो शरीर से इतना फिट नजर आता है, सुबह वो उठता ही नहीं है। हार्ट अटैक एट 40, ये क्या बताता है कि तनाव की वजह से जो प्रेशर बहुत ज्यादा होता है परफॉर्मेंस का। कोमपाल, फिर क्या टू मच एक्सरसाइज से भी हार्ट अटैक आ सकता है? क्या हम कोरोना प्रोटोकॉल का ठीक से पालन कर रहे हैं या जीवन की आपाधापी में कोरोना के इस डर को भूल गए हैं? सावधानी और सतर्कता बरसे, लेकिन तीसरी लहर शेर आया जैसी कहानी मत सुनाएं। ये टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ रहने वाला ये देशद्रोही और सारे टेलीविजन चैनल्स पे आपको बुलाए किस लिए जाता है? थैंक यू, आपने हमें समझाया कि ओसामा बिन लादेन तो आइसक्रीम बेच रहा था इंडिया गेट पे।